अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, तफ़सीर के आज के सबक में हम हल यंज़ुरूना इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु यहाँ से पढ़ने लगे हैं। तवज्जो कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल यंज़ुरूना, क्या वो इंतज़ार करते हैं, इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु, सिवाय यही कि आए उनके पास अल्लाह, फ़ी ज़ुललिम मिनल गमामी, साइबानों में बादल से, वल मलाइकत, और फ़रिश्ते, वक़ुज़ियल अम्र, और तय हो जाए किस्सा, व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह की तरफ लौटेंगे तमाम काम। अज़ीज़ तलबा, इस आयत मुबारका में अहकाम इलाही से रूगर्दानी की सज़ा को बयान किया गया है कि जो लोग अल्लाह ताला के साफ़ साफ़ अहकाम के बाद भी अपनी कजरवी से बाज़ नहीं आते, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के कलाम यानी कुरान मजीद पर यकीन नहीं करते, तो क्या उन्हें इस बात का इंतज़ार है कि क़ियामत कायम हो, अल्लाह ताला उनके हिसाब व किताब शुरू करें और अल्लाह साइबानों में नज़ूल फ़रमाएँ, फ़रिश्ते भी आएँ और हर किसी को उसके अमल और अक़ीदे के मुताबिक जज़ा सज़ा मिले और सारा किस्सा ख़त्म हो जाए। अगर इनको इसी बात का इंतज़ार है तो वो वक्त मुकर्रर है, वो अल्लाह के फ़ैसले में है कि अल्लाह कब फ़ैसला फ़रमाएँगे। एक हदीस में है कि हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह अव्वलीन व आखरीन को जमा करेंगे, तमाम लोग आसमान की तरफ खड़े देखते होंगे और फ़ैसले के मुंतज़िर होंगे। इतने में अल्लाह ताला अब्र के बादल के साइबानों में अर्श से कुर्सी की तरफ नज़ूल फ़रमाएँगे। सल बनी इसराइला, पूछो बनी इसराइल से, कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनतिन, किस कदर हमने उन्हें दी खुली निशानियों से, वमन युबद्दिल, और जो बदल डाले नेमतल्लाहि, अल्लाह ताला की नेमत को, मिन बअदि मा जाअतहु, उसके बाद जो आई उसके पास, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो अल्लाह बेशक सख्त अज़ाब वाला है। अज़ीज़ तलबा, इस आयत मुबारका में ये बयान फरमाया गया है कि गुमराही के ख़रीदार वो यहूद हैं। फरमाया गया कि आप उलमाए बनी इसराइल से पूछें कि उनके बुज़ुर्गों को, उनके आबा व अजदाद को अल्लाह ताला ने कितनी वाज़ेह दलीलें अता फ़रमाई थी, मगर बजाय इसके कि वो हिदायत हासिल करते, वो तो उल्टा गुमराही में बढ़ते चले गए। फिर और देखें कि उन्हें तौरात मिली, चाहिए तो ये था कि कबूल करते, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। कोह तूर उन पर अल्लाह ने मुअल्लक़ कर दिया और उन पर गिराने की धमकी दी गई। बिल आखिर बिजली से हलाक हो गए। फिर अल्लाह ताला ने समंदर में रास्ते देकर फ़िरौन से निजात भी अता फ़रमाई, मगर बजाय एहसान मानने के वो गाय की परस्ती, उन्होंने गाय के बछड़े की उन्होंने परस्ती शुरू कर दी, जिस पर सज़ाए कत्ल दी गई। इसी तरह मन्नो सलवा नाज़िल हुआ और बिला मुशक्क़त रोज़ी मिलने लगी। इससे उन्होंने नफ़रत ज़ाहिर की और खेती बाड़ी को उन्होंने अपने सर पर ख़ुद मुसल्लत कर लिया, मुशक्क़त को। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने उन्हें नेमतें अता फ़रमाईं, लेकिन वो नाशुक्री में बढ़ते गए, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको सज़ाएँ भी दी। जो शख्स अल्लाह ताला की नेमत को बदलता है
जब अल्लाह ताला अपनी नेमत अता फ़रमाते हैं तो जो अल्लाह की इस नेमत को बदलता है तो फिर यकीनन अल्लाह के अज़ाब का वो इंतज़ार करे और अल्लाह ताला उसे सख्त सज़ा भी देते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी अता करदा नेमतों की कदरदानी नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।